अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग आत्मा के आवाहन विधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में मंत्रों द्वारा आत्माओं की आवाहन की क्रियाओं के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक दिया गया है, जिनके माध्यम से आप इनकी सिद्धि या इन्हें बुलाकर भूत, भविष्य व अन्य रहस्यमयी बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भारतवर्ष में आत्माओं के वातावरण में विचरने के बहुत प्रमाण मिलते हैं। भारत के साथ साथ विश्व भर में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां इनके होने के प्रमाण के साथ व्यक्ति इनकी उपस्थिति का आभास कर सकता है। मित्रों, आत्माओं का आवाहन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए साधक में एकाग्रता, आत्मविश्वास, एकांत और कुछ अभ्यास के माध्यम से साधना में सच्चे परिश्रम की आवश्यकता होती है। आत्माओं का आवाहन साधना को परखने, समय बिताने व प्रदर्शन करने व खेल के उद्देश्य से करना बेहद खतरनाक हो सकता है। अतः इन प्रयोगों को गुरु, मार्गदर्शन या उच्च योग विषय विशेषज्ञ की देखभाल में करना चाहिए, जिससे किसी भी अवस्था में स्थिति बिगड़ने पर वह उसे संभाल सके। आत्माओं का जहां वैज्ञानिक और तांत्रिकों के साथ सामान्य प्राणियों के लिए जिज्ञासा का विषय रही हैं, वहां उन पर तर्क वितर्क भी कम नहीं हुआ है। समय परिवर्तन के साथ आत्माओं से संपर्क की विद्याएं भी बदलती और निखरती रहीं। मानव समाज को आत्माओं के विषय में जानकारी एवं तथ्य प्राप्त करने की उत्कंठा सदैव से रही है, और यही आवश्यकता आत्माओं से संपर्क साधने की विद्याओं को जन्म दिया। आत्माओं के विषय में जानकारी देने वाली अनेक पद्धतियां संसार भर में के देशों में प्रचलित हैं। इन आत्माओं से संपर्क के पीछे एक लंबा चौड़ा प्रमाणित इतिहास है। आत्माओं के आगमन पर अधिकांश लोग विश्वास नहीं करते। कुछ स्त्री पुरुष वैज्ञानिक रूप से आत्माओं का आगमन प्रमाणित नहीं मानते हैं, लेकिन आत्माओं के विषय में स्पष्ट है, यह ऐसे ही किसी को दिखाई नहीं देती हैं। यह तब दिखाई देती हैं कि जब यह सामने वाले से स्वयं संपर्क करना चाहें या अपने प्रभाव में सामने वाले को प्रभाव में ले चुकी हों, या सामने वाला अपने विचार, ध्यान ऊर्जा को इनकी ऊर्जाओं से जोड़ सके। लेकिन यह अपना बोध करा सकती हैं, कमरे का दरवाज़ा खोल या बंद कर सकती हैं, मेज में रखी वस्तुओं को सरका सकती हैं, कटोरी में कंपन करवा सकती हैं, कमरे में हवा न होने पर भी तेज हवा का झोंका से बोध करा सकती हैं, आपकी आवाज़ को ये सुन सकती हैं, इनके आधार पर प्रतिक्रिया दे सकती हैं। आत्माओं से संपर्क करने की कई विधियां प्रचलित हैं। देश, काल, साधन और परिस्थितियों के अनुसार मानव समाज ने अनेक उपाय खोज निकाले हैं, जिसमें मुख्यतः 4 विधियों में पहला प्लेनचेट। इसमें 4 तरह से आत्माओं का आवाहन किया जा सकता है। दूसरा माध्यम, तीसरा सम्मोहन और चौथी विधि हाजिरात विधि है। ध्यान, दृष्टि और स्पिरियोस्कोप के द्वारा यहाँ हम आत्माओं से संपर्क
आत्माओं से भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरी सशक्त विद्या, यहाँ हम दूसरी सशक्त विद्या माध्यम के विषय में आप लोगों को जानकारी प्रदान करते हैं। मित्रों, इस विद्या में आवाहन करता किसी को माध्यम बनाकर उसमें आत्मा का प्रवेश कराता है। यह विधि जटिल और कठिन होती है। इस क्रिया में आवाहन करता माध्यम को सामने कुर्सी में बैठाकर और उसे अभिमंत्रित पेय पीने के लिए देता है। माध्यम उसे थोड़ा पीकर शेष सामने रखे चौड़े बर्तन में डाल देता है। इसके बाद आवाहन करता माध्यम को उस पानी में निरंतर देखने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में पानी के स्थान पर उस पात्र में कुछ विचित्र आकृतियाँ घूमने लगती हैं। यही आकृतियाँ आवाहन की हुई आत्माएं होती हैं। आवाहन करता माध्यम से प्रश्न करता है और माध्यम उन्हीं प्रश्नों को आत्माओं से करता है और उत्तर मिलने पर आवाहनकर्ता को बताता है। इस विधि से माध्यम ही प्रमुख है। यह विधि जोखिम भरी होने के साथ साथ काफ़ी रोचक रहस्यपूर्ण है। इस विधि को पूर्ण होते ही आवाहनकर्ता वापस आत्माओं को भेजता है और माध्यम को उठने का इशारा करता है। इस तरह यह विधि पूर्ण होती है। इस विधि में माध्यम का एकाग्र मन जितना प्रबल होगा, यह विधि उतनी जल्दी पूर्ण होती है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अतः आप अपने सुझाव, अनुभव या साधनाओं से संबंधित यदि आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।